हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ तंग्लिश इंग्लिश, जहां हम सीखने वाले तमिल इंग्लिश के माध्यम से। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में नंबर्स के बारे में सीखे, आज हम दुकान पे जाके कैसे बातचीत करते, कैसे कई चीज़ों को परचेज करते बहुत देखने वाले। और मैं हूं अभिजीत। चलो शुरू करते आज के एपिसोड के। दुकान को हम लोग को तमिल में क्या बोलते? पहले दुकान को हम लोग बोलते कड़े। हिंदी में इसको दुकान और तमिल में इसको कड़े बोला जाता है, सही ना। अभी दुकान पे चलेंगे हम। दुकान पे जाने के बाद में जैसा हिंदी में हम भैया बोलते, भैया ये चीज़ दे दो, भैया वो चीज़ दे दो बोलते। मगर यहाँ पे भैया भाई, भैया या भाई जो भी होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। भाई का मीनिंग होता है ब्रदर, ब्रदर होता है सगोदर, सगोदर, सगोदर या सगोदरन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको ब्रदर बोला जाता है। मगर ब्रदर जो है ये बड़ा भाई होता है या छोटा भाई होता है, कोई माना नहीं होता, सही है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते, कभी भी यहाँ पे तमिलनाडु में या तमिल बात करने वाले के में सीधा हम लोग सगोदर किसी को नहीं बोलते। यहाँ पे बोलते वक्त तो बोलते एक बड़ा भाई या छोटा भाई। बड़ा भाई यानी कि क्या बोलता है बड़ा भाई के लिए? बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई होता है अन्ना, ये तो हम सब लोग पहले मूवीज में वगैरह देखे रहेंगे, एक अन्ना होता है। और छोटा भाई होता है तंबी। छोटा भाई होता है तंबी, होता है तंबी। तभी किसी को हम बड़े आदमी को बुलाने में अन्ना बोल के बुलाएंगे, छोटे भाई को तंबी बोल के बुलाएंगे, सही ना। अभी दुकान पे जाएंगे, भैया ये कितने का है, तो बोलेंगे अन्ना इधि एव्वलवु। क्या बोलेंगे? अन्ना इधि एव्वलवु। एव्वलवु माने क्या होता है? कितना, कितने का, पूरा एक ही मीनिंग होता है। अभी क्या बोल रहा मैंने? एव्वलवु। ये भी हो गया एव्वलवु। एव्वलवु होता है कितना, सही है ना। अभी सेंटेंस के साथ बात करेंगे हम लोग। भैया भैया ये कितने का है? भैया ये कितने का है बोल के हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं ना। तो उसको तमिल में कैसा बोलेंगे हम उसको? अन्ना इधु एव्वलवु। भैया ये कितने का है, सही है ना। अगर हम लोग इस भैया का जगह भैया जो है ना, मेरे सगोदर बोला था, मगर हम बड़े भाई नहीं बोलेंगे, सिर्फ अन्ना बोलेंगे हम। जैसा कि अगर वो बंदा जो दुकान पे जो रहने वाला है वो हमारे से कम उम्र से कम है, उसको आप छोटे भैया बोलते हुए चाहे तो बोल सकते कि उसका नाम बोलने की जरूरत नहीं। तब उस जगह पे हम बोलेंगे उसको तंबी। तंबी इधि एव्वलवु। छोटे भाई ये कितने का है, सही ना। तंबी इधि एव्वलवु बोलेंगे। अभी अभी अन्ना और तंबी तो सीख गए। अगर मान लो उस जगह पे कोई औरत बेटी है, औरत बेटी है, तो उसको तो हम तो अन्ना भी बोल नहीं सकते या तंबी भी बोल नहीं सकते। या अन्ना या तंबी बोलते औरत तो नाराज हो जाएगी, सही ना। अभी यहाँ तक तो नोट किए रहेंगे आप। दूसरा शीट का अभी वहां पे एक महिला बेटी है, महिला होती है,
महिला होती है पेन। और पुरुष होता है पान। सही ना। अभी ये पेन हो गया फीमेल और आन हो गया मेल। सही है ना। अभी वहाँ पे औरत बैठी है दुकान पे, दुकान से कर पूछेंगे अगर औरत बढ़ी रहा तो, और औरत जो है बड़ी है, बड़ी को जिस जगह में अन्ना बोलते उस जगह में हम लोग यूज करेंगे फीमेल में अक्का। अक्का यदि यव्वलव। कैसे बोलते इसको हम लोग? बहन बहन ये कितने का है। सही ना। अभी जैसा मैं आपको बोला था सगोदरा होता है ब्रदर। सही ना। अभी बहन हो गया सिस्टर, बहन हो गया है सिस्टर। सिस्टर को यहाँ पे बोला जाता है, जैसा मर्द को सगोदरा बोले यहाँ पे औरत को सगोदरी। सगोदरी होता है सिस्टर। अभी सिस्टर में भी बड़ी सिस्टर है या छोटी सिस्टर है। अभी बड़ी सिस्टर के लिए सिस्टर होती है एक बड़ी वाली एल्डर होती है और यंगर होती है। अगर सगोदरी एल्डर होती है तो, अगर यंगर होती है तो एल्डर सिस्टर को हम बोलेंगे, बड़ी दीदी को, बड़ी है ना ये, तो ये बड़ी को हम बोलेंगे अक्का। और छोटी वाली सिस्टर को, छोटी को हम बोलेंगे तंगची। क्या बोलते हैं? अक्का। बड़ी वाली को, छोटी वाली को हम बोल रहे तंगची बोलते हैं। सही ना। अभी उस जगह पे अभी यहाँ क्या अक्का इधर यव्वलव हम लिखे हैं, अक्का इधर यव्वलव लिखे हैं। उस जगह में क्या अक्का किसे बोलते हैं? बड़ी वाली को, एल्डर सिस्टर क्या बोलते हैं हम? अक्का इधर यव्वलव। अगर उम्र से हम कम रहने वाली क्या बोलते हैं हम लोग? तंगची इधर यव्वलव। उसको पूछ सकते हैं सब। तंगची इधर वो बोलने वाली इधर यव्वलव, तो इधर यव्वलव, इधर अक्का इधर यव्वलव। इधर का मतलब ये हो गया। अब इधर का जगह में इधर हो गया ये। उसका अगर हम लोग इध का जगह में यद बोल दिए, अगर यद, उसको क्या होता है? यद होता है कौन सा। यद हो गया है कौन सा। अगर हम लोग जैसे कि हम देखें उसको अक्का इद यव्वलव बोले तो क्या बोले उसने? अक्का ये कौन सा हम पूछे थे। अगर उसने बोला अक्का यद यव्वलव, अगर बोले तो अक्का कौन सा कितने का, ऐसा हो जाएगा। कैसा होगा? अक्का इद यव्वलव यानी बहन ये कितने का है। अक्का यद यव्वलव, बहन कौन सा कितने का है, ऐसा सवाल हो गया। अगर उसके जगह में यद का जगह में इद की जगह में अद अगर डाल दिए तो वो हो जाएगा। वो क्या होता है हम लेकर अभी लिखेंगे तमिल में अद। अक्का अद, अद है होता है वो। अक्का अद यव्वलव, अक्का वो कितने का है। सही है ना। अद इद अद। एक कला देंगे अभी। इद
எது அது। अभी इद क्या होता है, यद क्या होता है और अद क्या होता है। इद माने ये, इद होता है ये, यद होता है कौन सा, और अद होता है वो। और यव्वलव क्या होता है कितने का। यव्वलव होता है कितने का। सही है ना। अगर हम जैसे मैं बोला था अक्का होता है बहन, बहन यानी कि सिस्टर जो है, बड़ी बहन को हम लोग बोलता है अक्का, और छोटी बहन के लिए बोलता है तंगच्ची, और बड़ा भाई के लिए बोलते हैं हम लोग अन्ना, छोटा भाई के लिए बोलता है तंबी, और भाई होता है सगोदरा, सगोदरन से सगोदरा बोल सकते हैं उसका हम। अभी दुकान में जाकर इद यद अद अब ये बोलती है हम लोग, तो अभी उसको बार्गेन करने टाइम में कम करो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कम करो, बोले कम करो बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे उसको कोई भी चीज़ लेंगे दाम को हम कम करो बोलेंगे, कम करो, कम करो भैया, कम करो भैया बोलते क्या, कम कम होता है कम्मी। यहाँ भी हम जुबानी बात करते हैं। अभी ना तमिल में, तमिलनाडु में आने के बाद जुबानी कैसे बात करते हैं। अब कम करो, कम कम को बोलते हैं कम्मी, करो कम्मी செய்யுங்க, या कम्मी பண்ணுங்க बोल सकते हैं, कम्मी பண்ணுங்க। जहाँ भी ये अंग लगता है ना, वो थोड़ा इज्जत से बोले जैसा होता है। अगर हम कम्मी पन्ने बोले तो थोड़ा इज्जत थोड़ा डाउन हो जाता है। कम कर बोलने से भी कम करो बोलने भी कैसा होता है, उतना फ़र्क होता है उसमें, करो और करो का फ़र्क होता है। कम्मी पन्नंगे भैया की जगह में हम लोग अन्ना या तंबी कुछ भी हम लोग जमा सकते हैं वहाँ पे। अगर कोई बड़े आदमी रहा तो वो अन्ना बोल सकते हैं, छोटा के लिए बोलते हैं, या भाई तो सगोदरा, नॉर्मली हमारा उम्र वाले सगोदरा या नंबा दोस्त होता है, सही ना। कम्मी पन्नंगे अन्ना बोलेंगे हम। अगर उसका को इन अभी और भी कम करो बोलना चाहते तो और ज़्यादा, और को इन्नुम, बराबर। अब हम बोले इन्नुम कम्मी पन्नंगे अन्ना, और भी ये होता है, और भी होता है इन्नुम कम्मी पन्नंगे अन्ना, इन्नुम कम्मी पन्नंगे तंबी, ऐसा हम लोग उसको इज्जत से बोलते हैं। सही, वो मान जाएगा क्या अगर कम्मी पलने से हैं, वो सीधा बोल देगा तुम पागल हो क्या, पूछ देगा सीधा, सही है ना। अगर तुम पागल हो गया पूछ दिया तो तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो क्या पूछे तो क्या हो बोलते हैं हम लोग नींग पைத்தியமா, तुम पागल हो क्या वो नींगा पைத்தியமா पूछेगा। अगर तुम के जगह में अगर उसने तू लगा दिया, तू पागल हो क्या, तो इज्जत बिना थोड़ा बोल रहा है तो तू को होता है नी पைத்தியமா, सही ना। अगर थोड़ा इज्जत से पைத்தியம் पागल पूछे तो तुम पागल हो क्या, इज्जत से पूछ रहा है वो, सही ना। अगर नी बोला तो तू हो गया। अगर हम बोलना चाहता है, आप बोलना चाहते हैं, तो और भी थोड़ा इज्जत के साथ में आपका हम बोलेंगे नींग। ऐसा उसमें पन्नंगा को पन्न बोला था, पन्नंगा थोड़ा इज्जत से, पन्न थोड़ा इज्जत थोड़ा कम करके, ऐसे ना।
आपको नींग है, तू को नी। और क्या बोलते हैं हम लोग, मैं। और मैं को हम यहाँ पे नान ये शब्द यूज़ करेंगे। ये नान जो खाने वाला नान नहीं, मैं हूँ ऐसा बोलने के लिए नान, तो उसको क्या बोलते हैं, मैं। या मैं ऐसा भी बोल सकते हैं, या मैं, इसको नान बोला जाता है। नी को तू, नींग आप, सही है ना, इज्जत के साथ में। अभी दुकान में गए हम लोग, तो दुकान के जाने के बाद में ये एप्पल कितने का है, इन द, ये को जगह में, एक जगह में इन द, ये चीज़ इट बोलते हैं ना इंग्लिश में, इट को जो बोलता है उसको जगह में हम लोग यूज़ करेंगे इन द। इन द को इट भी बोल सकते हैं हम लोग, सीधा हम लोग उसको दिस का जगह में भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड को दिस का जगह में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। इन द एप्पल एव्वलव, देखो अब यूज़ करके दिखाएंगे अभी हम लोग, यहाँ तक नोट करके रहेंगे। क्या लिखा हूँ मैंने, इन द एप्पल एव्वलव। इन द एप्पल एव्वलव कैसे होता है वो, इन द एप्पल एव्वलव होता है ए एप्पल कितने का। सीधा अगर इंग्लिश में बोले तो इन द जगह में हम लोग दिस एप्पल हाउ मच इज दिस एप्पल, ऐसा, हाउ मच इज दिस एप्पल, या दिस एप्पल हाउ मच। इस हाउ मच इस एप्पल की जगह में भी दिस एप्पल हाउ मच जगह में भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन द एप्पल एव्वलव बोल देंगे। अब इन द एप्पल एव्वलव तो ये एप्पल कितने का। अगर इसी इन द का जगह में हम लोग यूज़ करता है अंद, अंद एप्पल एव्वलव, जब अंद एप्पल एव्वलव तो वो एप्पल कितने का, वो एप्पल कितने का हो जाएगा, सही है ना। अभी हम लोग ना वहाँ पे ख़रीदा है, वो बोल रहा है कल नंबर हम लोग देखे रहे 50 रुपया, 50 रुपया क्या बोलते, 50 रुपये। अब वो बोल रहा है अंद एप्पल ஐம்பது ரூபாய், अंद एप्पल 50 रुपये बोले। अंद एप्पल को क्या बोलते हैं हम लोग, तो वो एप्पल, वो एप्पल 50 रुपया। थोड़ा कम करो बोलने वाले हैं अभी हम, कैसा, थोड़ा कम करो भैया बोल सकते हैं, या भाई भी बोल सकते हैं। थोड़ा कम करो भाई बोल दिया अभी, नहीं ना, थोड़ा कम करो भाई बोलते क्या है तमिल में, क्या है कैसा आएगा, थोड़ा का व కొంచెం, कम का होता है कमी, थोड़ा करो पन्नुंगे, पन्नुंगे तो इज्जत के साथ में, अगर पन्नु बोल थोड़ा इज्जत रख डाउन हो जाएगा, थोड़ा कमी
பண்ணுங்க भाई के समय में क्या बोला हमने भाई तो सगोदर होता है सही ना हम लोग सगोदर को सगोदर कुछ कमी பண்ணுங்க ऐसा भी बोल सकते हैं मगर क्या उस जगह में अगर अन्ना या तंबी बोलने का बेहतरीन रहेगा हमारे लिए तो கொஞ்சம் कमी பண்ணுங்க अन्ना या हम बोल सकते हैं கொஞ்சம் कमी பண்ணுங்க तंबी ऐसा भी बोल सकते हैं हम तो सही ना वो क्या करेगा सर ओके ले लो बोलने वाला है तो या बोलेगा नहीं आएगा बोलने वाला है सही है ना अगर वो नहीं आएगा बोलेगा तो कैसा बोलेगा वो सोच कर देखिएगा இல்ல வராது இல்ல வராது अगर बोला तो उसको मतलब इल्ला का मतलब नहीं नहीं आएगा ये वराद का मीनिंग है सीधा आगो नहीं आएगा ये इल्ला आको जगह में दबा के बोलता है कंफर्म करने के लिए इल्ला नहीं आएगा बोलने के लिए वरुम वराद वरुम का मतलब होता है अगर वरुम अगर बोला तो वरुम बोला तो आएगा अगर नहीं आएगा बोलना रहा तो वो क्या बोलेगा वराद वराद ये काय के लिए सही में इल्ला वराद बोलते हम नो इट वोंट कम बोलते ना ऐसा नहीं ये नहीं आएगा नहीं बोलने के बाद में स्टॉप करते हैं उसे नहीं नहीं आएगा सही ना अगर उसको बन पड़ रहा है तो सर एड़तुकोंगे बोलेगा सरी एड़तुकोंगे अब सरी एड़तुकोंगे बोल रहा तो ले लो अच्छा ठीक है ले लो सरी एड़तुकोंगे सरी एड़तुकोंगे क्या होता है सरी सरी होता है ठीक है अगर सारी बोल दिया तो पड़वा होगा पड़वा क्या होता है साड़ी ओके साड़ी एड़तुकोंगे ठीक है एड़तुकोंगे उठा लो है ना वही वांगी कोंगा होता है ले लो वांगी कोंगा बोलते हैं आप देखो वांगी कोंगा वांगी कोंगा क्या होता है ले लो तो ठीक है ले लो बोलने के लिए ठीक है वांगी कोंगे बोल सकता है सही ना अगर ठीक है उठा लो बोलने के लिए ठीक है सरी एड़तुकोंगे वो बोलेगा वो सही अभी ये वो क्या अब क्या बोलने के लिए एन्न क्या को क्या बोलेंगे हम एन्न क्या होता है व्हाट एन्न व्हाट वही हम लोग क्यों बोलने के लिए एन्न का जगह हम वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या एन्न हो गया क्यों के लिए येन वाई सही ना क्या के लिए एन्न क्यों के लिए येन कौन के लिए कौन किया बोलने के लिए ना कौन दिया वो भी पूछने के लिए ना कौन उसको हम लोग याद पूछेंगे यार अभी यार होना हिंदी का यार है तमिल का यार होता है यार यानी कौन हो गया अगर यार दोस्त तो बोल नहीं सकते इस जगह पे सही है ना कौन यार हो गया क्या हो गया क्या माना होता है एन्न होता है व्हाट क्यों होता है येन होता है वाई कौन होता है
यार, यार होता है हु, ये तीन भी है ना, ये इंग्लिश में है, और ये तीन भी जो है तमिल में है, और ये हिंदी में। तो हम लोग क्या करेगा दुकान पे जाने के बाद में, ये अगर कोई चीज़ को जो है इन द पोरुल, चीज़ को बोलते हैं हम लोग, ये चीज़ क्या है, चीज़, चीज़ होता है हिंदी में, उसको हम तमिल में बोलते हैं पोरुल। पोरुल, ये पोरुल मोस्टली यहाँ पोरुल भी बोला जाता है या सामान भी बोला जाता है, सामान को भी चीज़ को भी बोला जाता है यहाँ पे। इन सामान इड़ते हुए ये चीज़ उठा के रखो, पोरुल बोलते या सामान बोलते, सही ना। तो अभी हम लोग तो मेहतरीन दुकान में जाए तो कोई एक मर्द को या औरत को देखें, ये पुरुष को या महिला को देखेंगे, सही ना। वो ऑन या पेन होता है, ऑन होता है मेल और पेन होता है फीमेल। और दूसरे बाद में उसको बुलाते हैं, कैसे एड्रेस करते, कैसे एड्रेस करेंगे, भैया या भाई बोल के एड्रेस करेंगे, या बहन बोल के एड्रेस करेंगे, या सिस्टर बोल के एड्रेस करेंगे, सही ना। तो उसको कैसे करेंगे, अन्ना या तंबी या अक्का या तंगची बोल के उसका एड्रेस करेंगे। उसके बाद में कोई भी चीज़ को दिखाने के बाद में इद एव्वलव, ये कितने का है पूछेंगे, तो बोलेंगे अद अव्वलव, वो इतने का है बोलेगा, सही ना। जगह में हो गया एव्वलव, अब एव्वलव क्वेश्चन में ना कितने का हो गया, मगर अब अद अव्वलव बोलते हैं, एव्वलव के तो कितने का, अव्वलव बोलते इतने का, सही है ना। अभी अव्वलव बोला भाई ने, अव्वलव हो गया है इतने का। अव्वलव कितना हो गया है, इतने। अव्वलव ये होता है ये तमिल में, और इतने का होता है हिंदी में। हिंदी इसमें क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, दिस मच बोलते हैं उसको, सही ना। अद अव्वलव, वो इतने का, सही ना। ये अव्वलव को हम लोग इतने का जगह भी यूज़ कर सकते बोला था, बराबर। ये अव्वलव को मेनली इतने का जगह से भी ज़्यादा उतने का जगह में यूज़ करने के लिए बेहतर रहेगा, सही है ना। इतने का जगह से भी हम लोग उतने का, इतने का के लिए हम लोग इव्वलव यूज़ करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। मगर यूज़ कर सकते हैं, मगर बेहतरीन बोल रहा हूँ मैं इसके लिए, बोले शब्द यूज़ करने के लिए इव्वलव जगह के लिए, सही है। अब यहाँ करते, यहाँ तक तो नोट करेंगे, फिर लिख के बताता हूँ मैं भी आप लोग को। पहले हम लोग लिखा था यव्वलव, सही है ना। पहले हम लोग लिखा था यव्वलव, उसके बाद में हम लोग लिखा था अव्वलव, उसके बाद में मैं बोला था इव्वलव, सही है ना। अभी यव्वलव क्या बोला था, यव्वलव के लिए मैं बोला था कितना या कितने का, कितने का, और कितना बराबर रहेगा कितना बोलने के लिए। अगर मैं उसको कितने का जगह में यूज़ करेगा, अव्वलव को उस सेंटेंस फॉर्म करेंगे, अव्वलव को उतने का, सही ना, उतने का। इव्वलव इतने का, सही ना। अब बात कर रहे हैं हम लोग भैया, भैया या भाई रख लेंगे, भाई, भाई ये एप्पल
कितने का, ये क्वेश्चन, सही है ना भाई। ये एप्पल कितने का सवाल पूछ रहे हो। वो तमिल में कैसा आएगा, वो तमिल में पूछते टाइम पे भाई को अन्ना या तंबी यूज़ कर लेंगे। अगर मान लो हम लोग अन्ना यूज़ करते वर्ड को, अन्ना इन द एप्पल எவ்வளவு, सही है ना, எவ்வளவு पूछे हम तो, अन्ना इन द एप्पल எவ்வளவு, सही है ना। तो वो बोलेगा कि यहाँ पे लागू इतने का बोला तो कैसा बोलेगा, उन्हें बोलेंगे इन द एप्पल इவ்வளவு, इन द एप्पल, ये एप्पल इतने का, सही है ना। क्या हो गया, ये एप्पल इतने का हो गया। ये एप्पल सही ना। अगर वो बोलना चाहता है ये एप्पल उतने का बोलना चाहता है तो उतने का रुपया है, अव्वलो रुपया, तो क्या बोलेगा, अव्वलव रूबाई, उतना रुपया, ऐसा बोलेगा, अव्वलव रूबाई यानी। तो वो बोलेगा इन द एप्पल कितना, अव्वलव, सही ना। तो क्या हो गया, ये एप्पल, ये एप्पल उतने का, सही ना। तो हम लोग देखा एव्वलव कहाँ पे आता है देखा था, इव्वलव कहाँ पे आता है देखा है, और अव्वलव कहाँ पे आता है यूज़ करते देखते हैं हम लोग। तो ये जगह के साथ इतना उतना कितना में फ़र्क हो जा रहा है अभी, सही है। अभी मैंने बोला था ये होता है इन द जगह में हम लोग इन द जो है यूज़ करते हैं, कहाँ, इन द एप्पल एव्वलव बोले थे, सही है ना। वही वो एप्पल बोलने के लिए क्या बोलेंगे हम, वो एप्पल बोलने के लिए सही ना। अब अभी मैं बोला था ये शब्द है ये, उसके बाद में वो, सही ना। ये को इंद भी बोल सकते, इंद होता है दिस एक्चुअली, ओके, इंद को होता है दिस होता है, दिस होता है इंग्लिश में, ये है, ये होता है इंग्लिश में, ये होता है तमिल में, और ये था हिंदी में, सही आपको तो पता रहेगा, सही ना। इंद एप्पल को, इंद को, ये को इंद बोलते हैं, और वो को अंद, अंद बोलता है दट है इंग्लिश में, ये अंद होता है तमिल में, और ये होता है हिंदी में, सही ना। वो अंद, वो एप्पल कितने का, अंद एप्पल एव्वलव, ऐसा आ जाएगा, सही ना। ऐसे लिखता हूँ मैं फिर से, अभी देखो, वो एप्पल कितने का लिख दिया मैंने, कितने का, सही ना। तो हो गया है अंद एप्पल एव्वलव, सही। अभी वो एप्पल कितने का, अंद एप्पल एव्वलव बोले, ये एप्पल कितने का, इंद एप्पल एव्वलव बोलने वाले, सही ना। वही आके अभी एव्वलव जगह में आकर एव्वलव बोल दिया तो क्या होगा, एव्वलव बोल दिया तो इतने का हो जाएगा, सही ना। नोट कर लिए, सही। तो यहाँ तक तो शब्द समझ गए रहेंगे भी। अभी दुकान में जाने के बाद में पैसा का तो बोले, पैसा हम तो कितना पूछ रहे हैं,
यवलाची, यवलाची क्या बोलते हैं? कितना हुआ, अभी कितना हुआ पूछे, कितना हुआ तो हिंदी में यवलव आचे। आज बोलने का है हो गया, हो गया एक क्वेश्चन मार्क जैसा, हो गया, हो गया, हो गया मतलब हाँ वो ख़त्म हो गया, आईडी बोलने के वास्ते, सही है ना। जो अब उसमें जो हम लोग कैसा उसको एक्सक्लेमेशन एक्सटेंशन देते हैं हम लोग, उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसको क्वेश्चन से भी बदल सकता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क, या आंसर से बदल सकता है वो, सही ना। अभी हम लोग यव्वलव आची बोलते हैं, तो वो बोलेगा यव्वलव आची बोल देगा वो, सही है ना। ये बोला कितना भैया, भैया कितना हुआ, भैया जब अन्ना डाल लेंगे या तम भी डालें, हमारा मतलब हमारा मर्जी है वो, तो सही है ना। तो अभी वो बोल देगा कि 20 रुपया हुआ, 20 रुपया होता है, बोला 20 रुपया हुआ। अगर 20 रुपया हुआ वो बोला तो हम उसको क्या बोलेंगे, 20 को बोलते हैं हम लोग नंबर्स में 20, 20 रूपाई आचे। भैया कितना रुपया हुआ, अन्ना एवलो रुपया आचे, बोलेगा 20 रूपाई आचे, 20 रुपया हुआ, 20 होता है 20, सही ना, 20 रुपीस हुआ बोल देंगे उसमें, सही सही। तो हम लोग रुपया को बदलते रहेंगे, 20 को 30 रुपया 40 रुपया बोल सकते हैं। अभी पैसा दे दिए मगर हम दे ले 50 रुपया उसके पास दे दिए, बराबर। तो हम लोग के जैसा हम लोग बाकी पैसा मांगने के लिए, बाकी जो है ये तमिल में भी बाकी होता है, बाकी तमिल में भी क्या होता है, बाकी। हम लोग बाकी यहाँ यूज़ करते हैं, मगर बाकी का जगह में और एक तमिल शब्द वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो है मीदम। मीदम है बैलेंस, बैलेंस को बोलते हैं मीदम, सही है ना। मीदम कितना है, बैलेंस कितना है। तो बाकी, बाकी रुपया कुड़ंगे बोलते हैं, या बाकी रुपया कुड़ंगे बोलते हैं, बाकी रुपया या कास भी बोल सकते हैं, बाकी, बाकी रुपया कुड़ंगे भी बोल सकते हैं, या बाकी कुड़ंगे बोलते हैं, सही ना। अभी बाकी कुड़ंगे बोला तो बाकी पैसा, बाकी दे दो, दे दो, बाकी दे दो बोल दिया हम, सही ना। अब जैसा मैं पहले से आपको ये बताया था, जिस जगह पे इंग लगाते हम तो ये थोड़ा इज्जत से बोला जैसा होता है। अगर बाकी कुड अगर बोल दिए तो, सिर्फ कुड बोल दिए तो बाकी दो हो जाता है, बाकी दो होता है, या बाकी दे भी होता है वो, बाकी दे, बाकी दो ऐसा होता है। बाकी दे दो बोलने के लिए बाकी कुड़ंगे हम बोलते हैं इसको, तो सही ना। अभी दुकान पे जाके मिनिमम कन्वर्सेशन के लिए तो हम लोग तो जान चुके हैं, सही ना। अभी यहाँ तक नोट कर दिए होंगे आप। तो अगली क्लास में हम लोग ट्रैवलिंग के बारे में, ट्रैवलिंग में क्या क्या सवाल पैदा होता है, क्या क्या आंसर हम लोग पूछना पड़ता है, क्या क्या आंसर हम बोलेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, बाय।